अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तोकीर खालिद और आप देख रहे हैं तोकीर सच बताएगा। आज की वीडियो में हम आपको ताबूत सकीना के मतलब बताएंगे कि ताबूत सकीना जिसको यहूदी ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है और उसके मतलब क्या क़यास आराइयाँ हैं। मुख्तलिफ ममालिक के में मौजूद मुख्तलिफ लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन देते हैं और क्या राय रखते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ताबूत सकीना की क्या अहमियत है, यहूदियों के नज़दीक ताबूत सकीना की क्या अहमियत है और मुसलमानों के नज़दीक ताबूत सकीना की क्या अहमियत है। ये ताबूत सकीना क्या है, ये ताबूत सकीना कहाँ से आया और इसकी बैकग्राउंड में कौन से वामिल हैं। ताबूत सकीना की हिस्ट्री जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये ताबूत सकीना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने एक मुक़द्दस ताबूत उतारा जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हयाती में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा। उसके बाद ये मुख्तलिफ अदवार में पैगम्बरों से होता हुआ नस्ल दर नस्ल अम्बिया की औलाद में अम्बिया को मुंतकिल होता रहा। ये बतौर वरासत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और जिनको इसराइल भी कहा जाता है और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और यकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल पर हुकूमत करते थे और बनी इसराइल पर पैगम्बर बनकर मबूस हुए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फ़ारौन से निजात दिलाई तो इस ताबूत के सदक़े अल्लाह पाक ने उनकी मुश्किलात को दूर किया, उनको मन व सलवा अता किया। क़ससुल अंबिया के मुताबिक ताबूत सकीना में तौरात का असल नुस्खा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर जो दो तख्तियाँ अल्लाह पाक ने अता की थी वो हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरहन और असा मुबारक और मनो सलवा का मन इसमें रखा हुआ है। ये एक मुक़द्दस ताबूत है जो मुख्तलिफ दौर में बनी इसराइल को जब कोई परेशानी आती, मुख्तलिफ जंगों में जब उनको हार का खतरा होता या शिकस्त को नज़र आ रही होती तो ताबूत को सामने रखकर जो भी दुआ करते अल्लाह पाक इस ताबूत के सदक़े से उनकी दुआ को कबूल करते और उनको जंगों में उनको परेशानियों से निजात अता करते। ये ताबूत सकीना के मतलब मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ अदवार में इसको मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाता रहा, जबकि ये ताबूत सकीना एक खेमे में रखा गया था। ताबूत सकीना जिसको एक खेमे में रखा गया था, जब बनी इसराइल पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुद एक खूबसूरत महल में रहते थे तो उनको ख्याल आया क्यों ना ताबूत सकीना के लिए भी एक महल तमीर कराया जाए और उन्होंने ताबूत सकीना के लिए एक महल तमीर करवाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में को जब ये ज़हन में ख्याल आया और इसके मतलब बाइबल में लिखा हुआ है कि जब एक बादशाह के ज़हन में ये ख्याल आया कि वो खुद तो देवदार की बनी हुई लकड़ी के खूबसूरत महल में रहते हैं जबकि उसकी कौम का मुअब्बद एक खेमे में रखा हुआ है, तो उन्होंने इस ख्याल के बाद सोचा कि क्यों ना उस मुअब्बद के लिए, उस ताबूत के लिए भी जो कि खेमे में पड़ा है उसके लिए भी एक हैकल को तमीर किया जाए, एक खूबसूरत महल को तमीर किया जाए। उसके लिए उन्होंने महल तमीर करवाया। जब महल तमीर करवा लिया और उस महल में उन्होंने उसको ताबूत सकीना को रखा। उस महल को उसको टेम्पल ऑफ सुलेमान या उसको मुख्तलिफ दौर में उसके मुख्तलिफ नाम रखे गए, उसको फर्स्ट टेम्पल भी कहते हैं लेकिन हैकल सुलेमानी भी उसको कहा जाता है। लेकिन बख्त नसर ने इस इसराइल पर हमला किया तो तकरीबन 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया, 2 लाख यहूदियों को गुलाम बनाया और अपने इलाके इराक में ले आया और वहाँ आकर इसने इनके नाम से तल अबीब शहर कायम किया। ये इसके नाम से बनी इसराइल में आज भी तल अबीब शहर जो कि इराक में बख्त नसर ने कायम किया था, वो 2 लाख यहूदियों के लिए जो कि वो इसराइल से लेके आया था, इसराइल वालों ने अपने मुल्क में आज उसके नाम पर एक शहर तल अबीब कायम किया हुआ है। बख्त नसर जब इसको लेकर गया तो उसके बाद इस आज तक ताबूत सकीना ना मिल सका। ताबूत सकीना ढूंढने से भी ना मिला, लेकिन ताबूत सकीना के मतलब जो मुख्तलिफ लोग क्या सराइयाँ करते हैं कि ये कहाँ है। इसमें मसलन यहूदियों का इससे मतलब दावा है कि वो उर्दन के इलाके जबल नो के मकाम पर किसी जगह पर ये इसको रखा गया है या वहाँ कहीं पर है, यानी कि उर्दन के इलाके में एक जबल नो पहाड़ है, वो यहूदी कहते हैं ये जबल नो के करीब किसी मकाम पर इसको छुपाया गया है।
جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے ہے، جہاں پر ملکہ برطانیہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے، یا ان کی جہاں پر ملکہ برطانیہ کو تاج پوشی کی جاتی ہے اس تخت کے نیچے ہے۔ اس کے متعلق مختلف دور میں مختلف دعوے ہوتے رہے، لیکن آج تک اس کے متعلق اتھینٹک کسی بات کا کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ یہ اللہ پاک کے حکم سے ہی اس کو محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کی تابوت سکینہ کی بہت زیادہ بے حرمتی ہونے لگی تھی، اور مختلف بادشاہ جب اس کو لوٹتے اسرائیل کو تو اس کو ساتھ لے جاتے اور اس کو عام صندوق سمجھ کر اس کو بھی پھینک دیتے، اور اس طرح اللہ پاک نے اپنے حکم سے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور یہ کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ جب اللہ پاک کا حکم ہوگا، اللہ پاک چاہیں گے تو اس کو نمودار کر دیں گے، اور یہ اللہ پاک کے حکم سے نمودار ہوگا، اور اللہ پاک کے حکم سے ہی مارز وجود میں آئے گا، کیونکہ یہ اس وقت جہاں بھی ہے یہ اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے، کوئی انسان نہیں جانتا، اور جب اس کو نمودار کرنا ہوگا، عیاں کرنا ہوگا، ظاہر کرنا ہوگا تو اللہ پاک اپنے حکم سے اس کو عیاں یا ظاہر کر دیں گے۔ یہ تابوت سکینہ کے متعلق جو قیاس رائیاں ہیں کہ یہ کہاں ہے اور اس وقت کدھر ہے، لیکن یہودی اس کو ڈھونڈنے کی تمام تر کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے پوری دنیا کو کھو دینا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، اور ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل پر اپنے کمنٹس کی صورت میں اپنے آراء کا اظہار کریں، اور اگر ہماری ویڈیوز میں کوئی کمی یا کوئی غلطی کوتاہی ہے تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں، تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں اس غلطی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔